नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपाएं होंगी, धन और ऐश्वर्य होगा, आपको किसी के आगे याचना नहीं करनी पड़ रही होगी, इतना होगा आपके पास कि अपने आप को निर्धन घोषित नहीं करना पड़ रहा होगा। अपने आप को आप समृद्ध घोषित कीजिए। ईश्वर भी ये चाहते हैं कि आपको जिस हाल में रखे आप उस हाल में खुश रखिए। संतानें आज्ञा में होंगी, प्रेम और प्यार का वातावरण होगा, सौहार्द का वातावरण होगा और आपके सबके साथ अच्छे संबंध होंगे, भाइयों से भी, पड़ोसियों से भी। और आप बहुत अच्छा लिखते होंगे। आपके जो पत्र होंगे, आपके जो संदेश होंगे, वो प्रेम से परिपूर्ण होंगे। कोई व्यक्ति आपको कोसता नहीं होगा, सब लोग आपको आशीर्वाद देते होंगे। इसी के साथ आज की वार्ता को शुरू करता हूँ। आज की वार्ता मेरी छोटी सी होने की कोशिश है। कई बार बात निकलती है तो थोड़ी सी दूर चली जाती है। कोशिश तो ये होती है कि आपका समय बचाया जाए, बात भी बताई जाए, समय भी कम से कम लिया जाए, लेकिन समय कई बार लग जाता है। तो आप परिस्थिति देख लिया करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लिया करो। मैं कोई स्थायी रूप में यहाँ नहीं हूँ। जिस दिन तक मैं आ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, जिस दिन उसकी इच्छा ना हुई, बस। जिस दिन उसने कहा कि बस हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, बंद करो, अपने कल्याण मार्ग पर निकलो, तो हो सकता है मैं निकल जाऊं। मेरे प्यारे बंधुओं, जितने दिन कुछ बता रहा हूं, सुनते रहिएगा, आपका भला होगा। अभी यज्ञ करके आया हूं, ईश्वर को धन्यवाद करके आया हूं, और दिन अच्छा और कल्याणकारी चले इसके लिए प्रार्थना करके आया हूं। और उसमें मैंने कहा था, प्रभु से एक मंत्र आता है जिसके अंतिम शब्द इस प्रकार हैं: यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम बेदमहा। अब इसको सुनना, उपचार बताऊंगा उपचार, चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता ना करना। उपचार बताए जाएंगे आपको पीपल के पेड़ के नीचे पताशे रखवाए जाएंगे, और भी कई काम किए जाएंगे। ये भी वेदों के मंत्रों के अर्थ को सुन लीजिए, जीवन में बड़े काम आएंगे। मेरे जीवन में बड़े काम आए हैं। कई कई सवाल ऐसे लोग कर देते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि सुनकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि क्या कमाल की बुद्धि पाई है, क्या कमाल की बुद्धि पाई है। भगवान करे ऐसे लोग, क्या कहूँ मैं। लेकिन 99% लोग का मैं धन्यवादी हूँ, 99% लोगों का मैं धन्यवादी हूँ जो मेरे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं और मेरे को अभूतपूर्व प्यार, एक बुजुर्ग होने के नाते मेरी इज्जत, मुझे सब कुछ देते हैं। 1% एलिमेंट तो होता ही है, और उस एलिमेंट के लिए मैं सारा कुछ माँ सरस्वती पर छोड़ता हूँ। जैसे वेद के उस मंत्र में आता है, यो अस्मान द्वेष्टियम वयम। हे परमात्मन, जो मुझसे द्वेष करते हैं, इस वेद के मंत्र का ये पूरा मंत्र नहीं सुना रहा मैं आपको, कुछ उसका भाग सुना रहा हूँ, अंतिम भाग जो है, यो अस्मान द्वेष्टियम। आप भी इस मंत्र को याद कर लेना, या मेरे कहे हुए इस अर्थ को समझ लेना कि जो लोग मुझसे द्वेष करते हैं। आगे उसने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, यो अस्मान द्वेष्टियम वयम, या जिनसे मैं द्वेष करता हूं। मैं भी तो कईयों से द्वेष करता हूँ, आज नहीं करता हूँगा तो पहले करता हूँगा। जो अवस्था में करता हूँगा, जब मैं अपने काम में पिछड़ रहा हूँगा, मेरे से लोग आगे निकल रहे होंगे। जो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे ददमहा, के परमात्मा जिनसे मैं द्वेष करता हूँ, या जो मुझसे द्वेष करते हैं, मैं उसका सारा का सारा जो उसका वो है दोष है, उसके न्याय के लिए जंबा कहते हैं जबड़े को, मैं तेरे जबड़े में डालता हूँ। परमात्मा उसका इंसाफ तू करना, क्या वो मुझसे जैनुन द्वेष कर रहे हैं या मैं उनसे जैनुन द्वेष करने का अधिकार ही क्या है हमारे। जल भुन जाना, इससे बड़ी और भीषण स्थिति मनुष्य की क्या हो सकती है। खुश रहिए, आनंद में रहिए, बहुत थोड़ा जीवन है, बहुत थोड़ा जीवन है। और कभी एक काम और भी याद रखना, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, शारीरिक रूप में आप जिस स्थिति में हो,
उससे आगे बढ़कर दिखाने की कोशिश मत करना। जो हैं वही हैं बस। अगर मैं सामान्य हूं तो सामान्य हूं, अगर मैं सामान्य नहीं हूं तो नहीं हूं। अगर आपने प्रभु को पाना है तो कबीर साहब का एक ये दुआ मैं आपको सुना देता हूं कि कब भगवान हमारे पीछे आता। हम तो भगवान के पीछे लगे हुए हैं, मिल फिर नहीं रहे। निराकार है परमेश्वर, साकार तो है नहीं। निराकार परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए निराकार आंखें चाहिए। वो आंखें अलग आंखें हैं जो प्रभु की बनाई हुई प्रकृति में से परमात्मा को ढूंढ लेती हैं। यह कठिन कार्य नहीं है, यह संसार का सर्वाधिक आसान कार्य है, कर नहीं पाते हम। जैसे होता है ना, कोई आदमी गलियों में भटक जाता है, हाईवे को छोड़ जाता है। हम हाईवे को छोड़े बैठे हैं, हम गलियों में चले गए। अब कबीर साहब क्या कहते हैं, ये कबीर साहब का एक दुआ सुन लेना, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। मेरी पहले की हुई मंत्र की वार्ता पर भी ये लगेगा और मेरी बाद की बात पर भी लगेगा। उपचार भी बताऊंगा, मुझे पता है आप उपचार के लिए बैठे हैं, बिल्कुल। कि कबीरा कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर साहब कहते हैं कि जब मेरा मन निर्मल हो गया, देखो किसी जमाने में कबीर साहब का भी अपना एक जीवन रहा होगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे। भगवान कहते मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कहे कबीर कबीर। आवाजें लगा रहा है परमात्मा मेरे को, कबीर साहब, कबीर रुक जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारा हरि हूं, तुम्हारा भगवान हूं। तुम मेरी चाहना रखते थे, मैं आज तुम्हें स्वयं मिलने के लिए आ गया हूं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। प्यारे बंधुओं, बातें कई बार कड़वी लगती हैं, लेकिन सत्य की कसौटी पर यह वास्तविक सच है कि आप कभी भी अपना कष्ट केवल उसी को बताना जो आपके कष्ट की कीमत समझता हो। मैं एक शब्द कहा करता हूं, उसी के कंधे पर आंखें रखना, रोना, जो आपके आंसुओं की कीमत को समझता हो। जगह जगह अपने दुखों का प्रचार ना करना। हमारे एक फरीद साहब हुए, जो कि हमारे पंजाबी भाषी एक संत हुए, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। इसके बाद मैं उपचार बताता हूँ चिंता ना करवा। फरीदा पर घर जाई के, ये तो आप हिंदी का समझ होंगे। फरीद, उनका नाम फरीद साहब था, कि पर घर जाए के दुख न दसी रोए। अपने दुखों को रो रो के ना बताना, लिखे ना बैठा होना कि मैं बड़ा दुखी हूँ और ऐसे ऐसे, कुछ जरूरत नहीं लिखने की, ईश्वर सब जानता है। फरीदा पर घर जाए के दुख न दसी रोए, भरम गवाएगा अपना। भरम कहते हैं भ्रम, अपना भ्रम भी खो देगा तो पाना दे से, और किसी ने डाल के देना भी कुछ नहीं। फरीदा पर घर जाए के दुख न दसी रोए, भरम गवाए अपना पाना देसी कोई। किसी ने डाल के कुछ नहीं देना। अपनी कमजोरियां अपने तक रख और उन्हें सुधारने की कोशिश कर। अगर तू निर्धन है तो अमीर होने की कोशिश कर, इसका डंका ना बजा जगह जगह पर मैं तो निर्धन हूं, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। अरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कहना है तो उस मालिक को कहिए, उस परवरदिगार को कहिएगा, उस परम पिता को कहिएगा, उस निराकार स्वरूप परमेश्वर को कहिएगा, जिसकी कमांड पर ये पूरा विश्व चल रहा है। ये पूरा का पूरा विश्व, ये ऑर्बिट उसके आदेश पर चल रहा है। आप तो उसका एक छोटा सा अंश हो। अगर नक्शा बनाया जाए विश्व का नक्शा बनाया जाए पूरा, हम अपने आप को, जो लोग अपने आप को बड़ा मल्टी मिलीनियर कह रहे हैं, अरे उनके घर के तो बिंदी भी नहीं आती उस नक्शे के ऊपर, बिंदी भी नहीं आती। इतने छोटे हैं हम उसकी दृष्टि के अंदर। हम बड़ा बनने का साहस नहीं, दुस्साहस करते हैं कई बार। छोड़िए इन बातों को, आगे चलता हूँ। जो अस्मान द्वेष्टियम वयम, जो हमसे द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करते हैं परमात्मा, उसका न्याय तेरे जबड़े पर छोड़ता हूँ। कुचल देना तो जिसको चाहे, मैं झूठा हूँ तो मुझे, अगर दूसरे झूठे हैं तो उन्हें। परमात्मा, ये तेरी इच्छा है, ये वेद का मंत्र है। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति दयनीय है तो इसका कोई वर्णन करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी स्थिति को समझकर अपने खर्चे को उसके अनुसार चलाइएगा।
अब मैं ग्रहों पर भी आ रहा हूँ सीधा, ताकि आपको उपचार बता सकूँ, आपको बता सकूँ कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी को जो वो लगाते हैं केसर, जो उसका तिलक करना है। हनुमान जी के चरणों के अंदर हो सके तो थोड़ी सी बर्फी रखाना, कई लोग तो नारियल भी रखाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार सब लोग करते हैं। जो वहाँ पर पुरोहित खड़ा होते हैं वो हमारे को तिलक करते हैं, तिलक भी लगवाना, प्रसाद भी ले आना। मंदिर से बाहर निकलोगे तो श्वान सबसे पहले आपको मिलेंगे, वो पूछ हिला रहे होते हैं कि हमें भी दो, उनको भी देना, अपने घर भी ले आना, सबको बांटना। आकर यहाँ पर अपने घर के अंदर हनुमान बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का जाप करना। ये मेरी आज की प्राइम ड्यूटी थी और मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर जा रहा हूँ। आपको वार बता रहा हूँ कि आज मंगलवार है, बहुत से काम हो जाएंगे। वैसे भी मंगल बड़ी एक ऐसी पावरफुल ताकत है, अगर ये किसी की कुंडली के अंदर 11वें घर में मंगल और चंद्रमा, मंगल और केतु इकट्ठे बैठ जाए, ये उपचार सुन लो मेरे उपचार वाले भाइयों, मेरे बच्चों, जो उपचार सुनना चाहते हैं सुन लो। जिसका कोई पापी ग्रह 11वें घर में बैठ जाए, राहु हो, शनि हो, मंगल केतु हो, बैठ जाए, वो व्यक्ति विश्वास के दायरे से बाहर हो जाता है। उसका कोई पता नहीं क्या कहते। लेकिन मंगल और केतु वालों को एक लाभ है कि अगर ये लोग धन अर्जित करना चाहें और कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट, ढाबा, दुकान, ऐसी चीज़ों का काम शुरू करें तो ये बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त करते हैं। तीसरे घर का राहु व्यक्ति को अनैतिक कमाई की ओर घसीट कर ले जाता है। शनि की 11वें घर में होने के कारण लगन पर दृष्टि पड़ती है। लगन में जो भी ग्रह बैठा हो, भले वो उच्च का बृहस्पति क्यों ना हो, वो भी अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि शनि की कहीं दृष्टि पड़ गई। शनि बैठा हुआ कहीं बुरा नहीं होता, लेकिन शनि की दृष्टि व्यक्ति को लेकर बैठ जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शनि का एक स्थान है, तीसरा स्थान। शनि तीसरे स्थान पर बैठा हुआ बड़ा कल्याणकारी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि व्यक्ति को ये पुरुषार्थ करने की शक्ति दे देता है, कर्म करने की शक्ति दे देता है। और लेकिन इसकी दृष्टि फिर पंचम स्थान बुद्धि की ओर चली जाती है। ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसी जिंदगी में गलती कर बैठता है कि जिसका उसको जीवन भर चुकता करना पड़ता है। या तो वो किसी ऐसे सीनियर व्यक्ति के साथ अपने संबंध खराब कर लेगा, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने संबंध खराब कर लेगा जो पूजनीय होगा, उसकी एक बद्दुआ ही काफ़ी होती है। नहीं, बिल्कुल ये काम ना करना। डरना, बहुत डरना, किसी के मुंह से निकली हुई कई बार उस पर सरस्वती विराजमान हो जाती है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बिल्कुल अपने विषय से नहीं भटका, मैं बिल्कुल अपने विषय पर खड़ा हूँ और आपको उपचारों की ओर ले चल रहा हूँ। और आज बता रहा हूँ कि आज मंगलवार है, हनुमान जी के चरणों में चले जाना। अगर मंगल कमज़ोर भी होगा तो वो मजबूत कर देंगे। हनुमान जी, मैं जिन जिन लोगों को हनुमान जी की भक्ति करते देखता हूँ, उनमें एक चीज़ मैं बहुत पाता हूँ, वो दे आर टेंशन फ्री। उनको तनाव नहीं होता। वो बड़ी गंभीर बात को भी सुनेंगे तो हल्का सा मुस्कुरा देंगे और इतना ही कहेंगे, हनुमान जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, और अच्छा होता है। ये मैंने बहुत बड़ा उपचार बताया कि आज आपने जाना है हनुमान जी को मिलने के लिए, तिलक करना उनका, वो कर देगा, पुरोहित कर देगा। मेरे प्यारे बंधुओं, कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी कुछ आता रहता है। जहां आपके प्रेम भरे संदेश आते हैं, वहां कई ऐसे संदेश भी आ जाते हैं जिनको देखने को मन नहीं करता। सोचते रह जाते हैं कि क्या इसको ब्लॉक करें, क्या करें, इतना द्वेष। और हम फकीरों के साथ काहे का द्वेष है? ये द्वेष आप मेरे साथ यार, मुझे छोड़िए, आप मेरे को तो लिव मी। अगर आप यही द्वेष किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जो आपके कल्याण की कामना करता हो, जरा आप अपने बारे में सोच तो लो कि क्या बनेगा। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम बोजम वेदत महा, कि परमात्मा जिनसे मैं द्वेष करता हूं, या जो मुझसे द्वेष करते हैं, उसका न्याय मैं तेरे जबड़े में डालता हूं। जबड़ा रगड़ दिया करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, इतना लंबा जीवन गुजरा और विश्वास कीजिएगा
कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी से द्वेष करूं या कोई मुझसे द्वेष करे। नॉर्मल चले। आगे बता रहा हूं आपको कि बच्चे की शादी करनी होती है, बेटे की, बेटी की, उसमें मंगलिक दोष एक प्रबल दोष के रूप में सामने आ रहा होता है, या यूं समझिए हमें इस विषय पर डराया बहुत गया। मंगलिक है जी, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी अपने बताया था कि मंगल का जो दोष है वो शादी का विखंडन नहीं करता, भाई शादी टूट जाएगी, ऐसा नहीं हो, शादी नहीं टूटती, आप फिक्र मत कीजिएगा। उससे ये होता है कि एक्सीडेंट्स के और बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। खास तौर पे अष्टम का मंगल जो है, ये व्यक्ति, हम उनसे मिलते रहते हैं, हमारी तो रोज़ मुलाकातें होती हैं, रोज़ मिलते रहते हैं, यही पता लगता है जी यहाँ फोड़ा निकल आया, उसके बाद वहाँ जख्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे ये पनपता चला गया, फिर मैं गिर गया, गाड़ी खोल रहा था, पीछे से कोई लगा गया। ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए रिश्ते ना छोड़े जाएं, बल्कि मंगल परिहार देखा जाए, क्योंकि कुंडलियों के अंदर कई बार मंगल स्वयं कट रहा होता है। अगर लड़की की कुंडली के अंदर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है और लड़के की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि बैठ जाए तो मंगल ऑटोमेटिकली उसका परिहार हो जाता है। सेम स्थिति लगन में लड़की का शनि है, लड़के का मंगल है, या लड़की का मंगल है, शनि है। इफ द सेम प्लेसमेंट इज इन बिटवीन शनि एंड मंगल परिहार हो जाता है, कट जाता है। और दूसरी बात ये कि मैं जो आपको बताना चाहता था, जो मेरा मन था, अगर लगन के अंदर गुरु और शुक्र बैठ जाएं, मंगल कहीं भी हो, कट गया सब। मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों के बाद, अगर मुझे याद रहा, मेरी स्मृति रही, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके मैसेजेस आते हैं मेरे पास, वो शाम को ठीक 7 बजे डिलीट हो जाते हैं। अगर हमें जवाब नहीं आता या आप जो मैसेज भेजते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारा दिन आपके मैसेज के इंतज़ार में वेट किया जाए। अगर शाम तक जवाब नहीं आता, दैट इज़ ऑटोमेटिकली डिलीटेड, क्योंकि व्हाट्सएप पर लोड पड़ता है और हमारे व्हाट्सएप चलने बंद हो, बाकी भी जो हमारे वो हैं वो सिस्टम्स बंद हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो कट जाता है। अगर आप दोबारा मुझे फ़ोन करते हैं कि आपसे ये पूछा था, तो मुझे याद नहीं या मेरे स्टाफ को याद नहीं कि ये किसकी कुंडली थी, आपको दोबारा कुंडली देनी पड़ेगी। उसके हम दोबारा वाली बात कर आप समझ सकते हैं कि उसको सारा दोबारा बनाना पड़ेगा। और जो बातें हमने करी थी, कोशिश कीजिए कि जब हम आपसे बात करते हैं उन बातों को लिख लिया कीजिए। जो अब उपचार बताते हैं आपको, उन्हें लिख लिया कीजिए कि इन स्पाइट ऑफ कि आप हमारे ऑफिस के नंबर रख कर बैठ गए हैं और जब जी चाहा नंबर पर टेलीफोन कर दिया, प्लीज़ ऐसा ना करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, नहीं, इतना समय किसी के पास आज नहीं है। जो लोग मेरे साथ हैं उनकी भी अपनी जीवन की कुछ सीमाएं हैं, उनको भी अपने घर जाना होता है, और मैं अकेला ही आपके सामने आता हूँ। वो लोग नहीं आते, क्यों आए? जब बात कर ली मैंने, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका कोई फ़ोन आए तो मैं निजी रूप से उसे अटेंड करूँ, क्योंकि वो नंबर सारे मेरे पास, और उनको कहने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। खैर, मैं आगे चल रहा था कि अगर आपका मंगल कुंडली में स्ट्रांग है, अगर आपका मंगल कुंडली में स्ट्रांग है, शक्ति को पकड़े हुए है, तो मूंगा पहनने में गुरेज न करना, पहन लेना। मूंगा लाल रंग का ही होना चाहिए, कई वाइट पहने बैठे होते हैं, मूंगे का कलर वाइट है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूंगा पत्थर की उपज नहीं है, ये समुद्रों के अंदर पाए जाने वाला एक केमिकल है जिसे बाहर लाकर सुखाया जाता है और उसके नग बनाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कोशिश कम नहीं करी, बहुत कुछ किया ज्योतिष के लिए। ज्योतिष का अपना एक ज़माना था, एक रुतबा था। आज ज्योतिष एक नीड होते हुए भी अपनी उस प्रभुसत्ता को बना नहीं सकी जो इसको परमात्मा ने और महाराज भृगु ने वरदान में दी थी। मेरे प्यारे बंधुओं, आगे चलता हूँ, और 18 मिनट 19 मिनट तो हो भी गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई लोगों के, मैं मोस्टली जो बातें आपसे करता हूँ वो पिछले दिन के जो मैसेजेस होते हैं या कोई ऐसी बातें होती हैं, उन पर मैं पूरी चर्चा कर जाता हूँ अपने रूप के अंदर। जो मुझे कहना होता है मैं कह जाता हूँ। आपके कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज़ बहुत लिखी होती, मेरा मकान नहीं बना। प्रभु, मेरे भगवान, मेरे भाइयों, बंधुओं, बच्चों, जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र अस्त होगा
और चतुर्थ भाव का मालिक होकर पांचवें में बड़ा उत्तम प्लेसमेंट ले रहा है। पांचवें में क्या गड़बड़ हुई उसके साथ कि सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य ने उसकी डिग्रियां खत्म कर दी और वो उद्यत ना हो सका। चोट कहाँ लगी जाके? चोट लगी उसके एकादश भाव पर जो उसकी इनकम का है, और दूसरी चोट उसने लगा दी मकान के घर पर। तो शुक्र का उपचार कीजिएगा, चावल का दान कीजिएगा, और मैं सबसे ज़्यादा आपसे कहूँगा कि चावल से बनी निर्मित कोई वस्तु डालिएगा, पक्षियों को डालिएगा। और एक बात जो मैं कई दिन से लोगों को दोहरा रहा हूँ, देख रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत कम निकल पाता हूँ अपने कार्यालय में से, लेकिन जब भी जाता हूँ मेरी दृष्टि वहीं होती है। दुकानों पर पक्षी पिंजरे में बंधे हुए पड़े हुए, उनको छुड़वाइएगा, पैसे देकर छुड़वाइएगा, वहीं ना छुड़वा देना, वो फिर पकड़ लेंगे। किसी जंगल में छोड़ कर आना, और ये भी देखना कि वो उस जंगल में जी भी सकते हैं कि नहीं, ये काम कर देना। बहुत बड़ी पनिशमेंट है एक तोते के लिए जिसको कैद करके रखा जाता है जीवन पर्यंत। वो सदा बद्दुआएं देता रहेगा कि हे मेरे को बांधने वाले, तू विनाश को प्राप्त हो जा। तू कौन था मेरी जिंदगी पर अंकुश लगाने वाला? अरे मेरी तो उड़ने की, मैं तो परवाज रखता हूं, मेरे तो पर हैं। तूने मेरे को पर्व सहित बांध दिया, या भगवान तेरे को बांधेगा। और भगवान के बांधे हुए जब सरकारी पिंजरे में जाते हैं ना, सरकारी पिंजरा, जब सरकारी पिंजरे में जाते हैं तो पता लगता है रेट क्या है। आज मेरे प्यारे बंधुओं, ये मैंने आज का आपको मंगल का बताया, कर देना, कर देना। हनुमान जी को मिल आना, आज दर्शन कर आना। आज मैं भी जल्दी यज्ञ खत्म समाप्त करके सीधा ही वीडियो पर आया हूँ, ताकि आपकी स्मृति बॉक्स के अंदर ये लॉक मैं हटा जाऊँ कि आज आपने जाना है। अक्सर आदमी कहते थे मैं भूल गया था। आप भूलना नहीं, याद रखना। मैं याद कराने के लिए बैठा हूँ आपको। आगे चलता हूँ कि लगन से सप्तम भाव पर, लगन से सप्तम भाव पर मंगल और उस पर शनि की दृष्टि विवाह के लिए श्रेष्ठ नहीं है। विवाह विखंडित हो सकता है। लगन में केतु हो, सप्तम में मंगल शनि बैठ जाए। वैसे भी ये मंगल शनि कमाल की जोड़ी है। शनि देव तो वासे कमाल के हैं, जब देने पे आते हैं तो दिए चले जाते हैं। मंगल टाइम टू टाइम देता है, उसका स्टे भी छोटा है, 40 दिन का स्टे है उसका एक राशि के अंदर। और अगर कहीं वक्री बुकरी हो जाए तो हो सकता है 2-2, 3-3 महीने भी निकाल जाए उसी राशि के अंदर। और इस मध्य परमात्मा करे आपको कोई कष्ट ना आए। मैं आगे चलता हूँ। विवाह खंडित होने का एक और कारण, जो आम तौर पर सीनियर्स तो समझते हैं सब कुछ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी किताबों को दे दी, सारी ज़िंदगी इसी चीज़ को दे दी। हम अगर ये कहें कि हम तो डिपेंडेंट रहे, ज्योतिष हमारा सहारा था, जीवन इसी के सहारे गुजरा। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। मैं अपने नगर करनाल की जनता का तो आभार दे ही नहीं सकता, और ईश्वर से कहा करता हूँ कि प्रभु, अगर मेरा पुनः मानव जन्म है और इसी स्तर का है तो मैं इसी नगर में पैदा हूँ। ये करण की नगरी है, राजा करण की नगरी, प्यारे लोगों का शहर है, मैं यहीं पैदा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सप्तम भाव का स्वामी अगर अष्टम में चला जाए, विवाह के विखंडित होने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर क्रूर ग्रह हो शनि या मंगल, राहु कभी एक घर का मालिक नहीं होता, उसके बाद राशि कोई नहीं। वैसे क्या देते हैं जी कन्या में है, फलाने में, लेकिन राहु का अष्टम भाव में होने का ये मतलब है, अष्टम भाव हमारे ससुराल से भी रिलेट करता है, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो। ऐसे व्यक्ति दूरियां बनाकर चलते हैं, ससुराल दूरियां बनाकर चलेगा। अगर बृहस्पति बैठ जाए तो दूरियां कभी नहीं बनेगी। अगर अष्टम सप्तमेश नहीं, अष्टम में वैसे ही बृहस्पति बैठा हुआ, अष्टम घर ही ससुराल का है, उसको अच्छा ससुराल मिलेगा और हेल्पफुल हैंड लोग। हेल्पफुल हमें कब चाहिए? जब हम दुख में हों तो हेल्पफुल चाहिए हमारे को। तो मैं आपसे कह रहा था कि किसी की कुंडली के अंदर अगर सप्तम भाव के अंदर सूर्य महाराज बैठे हों, अक्सर मिल जाते हैं। एक तो उनकी शादी में बाधा आएगी, लगन में हो
तो ना होने के चांसेस भी हैं कि विवाह करते हैं करते करते बहुत लंबा अरसा हो गया। ये मैंने केंद्रों में भी देखा, दशम में नहीं, दशम का केंद्र नहीं, चतुर्थ में आ जाए, लगन में चला जाए और सप्तम में सूर्य आ जाए, विवाह में बाधा आएगी, लेट हो जाएगा। विखंडन होने के बाद दूसरा विवाह बड़ी देरी ले जाएगा, ये स्वाभाविक है। और अष्टम का सूर्य आदमी को कर्जे में डालता है, चिड़चिड़े रहते हैं ऐसे लोग। होना भी हुआ, अरे बड़े शौक से आप गए थे लेने के लिए, आज वो पूरी की पूरी टीम आपके घर आई खड़ी है कि जी कुर्की करवानी है। तो प्यारे बंधुओं, आज की वार्ता को यही ख़त्म करता हूँ। 25 मिनट हो गए हैं, मैं जितना बता सकता था आपको बताया। कि मैंने महाराज कबीर साहब का भी दोया सा है, कबीरा मन निर्मल भया। अगर तेरा मन निर्मल हो गया है ना, मैं चिंता ही ना कर फिर तो। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। अरे बंधुओं, मन निर्मल कर लो, भगवान तुम्हारे पीछे आएगा, तो बुलाएगा तुम्हारे को कि कहाँ है तू मुझे याद कर रहा था, मैं आ गया हूँ। तो आज मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा। हनुमान जी बड़े संकट मोचन है, आपके कर्जे उतारेंगे, आपकी सेहतें ठीक करेंगे, आपके मुकदमों को जितवाएंगे। आप उनसे कह कर तो देखिएगा, और हृदय से जाना, हृदय से जाना। वहाँ श्वान खड़े हैं, कुत्ते बेचारे पूछ हिला रहे होते हैं, उनको बूंदी डाल देना, घर आकर पड़ोसियों में बांटना, खुद भी खाना, भला होगा। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर मेरी बुद्धि रही, सेहत ठीक रही, तो चर्चाएं करता रहूँगा, नहीं तो जो मेरा मालिक चाहे वही होगा, जो मेरी माता की आदेश होगा उसका मैं अनुकरण करूँगा। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्कार।